ओके। मसीह खुदावंद के बाबरकत पुरफजल और कादिर नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन और इस फजल के लिए जो उसने बख्शा, और आज हम एक दफ़ा फिर मौजूद हैं खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए। इससे पहले कि हम खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदावंद के हजूर अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद की हजूरी को महसूस करेंगे। और हमेशा की तरह जैसे उसको पहला दर्जा देते हैं, आज भी उसको पहला दर्जा देते हुए उसी के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए हम दुआ मांगेंगे। ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक यहोवा पाक खुदा, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा और इस लायक समझा कि तेरे आगे झुक सकें, फरियाद कर सकें, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अभी तक हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा और सलामती से अपने सामने झुकने का फजल बख्शा। बड़ा रहम कर, बड़ा फजल कर कि इसी तरह तेरे आगे झुकते रहें, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। खुदावंद, जितने लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, एक एक को छू बड़ी बरकत दे, और जितने भी आने की उम्मीद रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, खुदावंद उन सबों को भी बड़ी बरकत दे, ताकि वो हमारे साथ मिलकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। और यहाँ पहुंचने में उनकी जो भी रुकावट है, परेशानी है, यीशु नाम से उसको दूर कर। हम सबों के साथ होना, दुआ के शुरू से आखिर तक हम सब की बड़ी मदद और रहनुमाई करना, बड़ा फजल करना खुदावंद। ये सब कुछ मांग के पा लेते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है ज़बूर 29 उसकी 2 आयत में, खुदावंद की ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम के शायां है, पाक आराइश के साथ खुदावंद को सजदा करो, आमीन। खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए बहन नितिया हमारे साथ मौजूद हैं, जो गीत या ज़बूर में हम सब की रहनुमाई करेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम सब वर्शिप करेंगे और ज़बूर गाएंगे 96। आओ एक नवा गीत रब लेगा। आओ एक नवा गीत रब लाएगा, आओ एक नवा गीत रब लाएगा, सब जो जमीन दे गावन लइया, सब जो जमीन दे गावन लइया, आओ एक नवा गीत करो सब जुरेगियो हो देना दी, करो सब जुरेगियो हो देना, रोज रोज मुक्ति ओस दे सुनाओ, रोज रोज मुक्ति ओस दे सुनाओ, आओ एक नवा गीत ओदे वड्डे कम तुसी लोकां नूं दसो, ओदे वड्डे कम तुसी लोकां नूं दसो, कौम आयांगे बजुर्गी बताओ, कौम आयांगे बजुर्गी बताओ, आओ एक नवा गीत क्यों जो रब है सारे त्यों लोहाड़ा, क्यों जो रब है सारे त्यों लोहाड़ा, तुसी नाए तो ना लोन वड्याओ, तुसी नाए तो ना लोन वड्याओ, आओ एक नवा गीत लोकां दे बुत सारे झूठे तेरा चीज है, लोकां दे बुत सारे झूठे तेरा चीज है, खुदा नू खालिक बनाओ, आसमान दे खुदा नू खालिक बनाओ, आओ एक नवा गीत ओदे हजूर विच है इज्जत दौलत, ओदे हजूर विच है इज्जत दौलत, पाघर विच ओदे नेकी नाल आओ, पाघर विच ओदे नेकी नाल आओ, आओ एक नवा गीत
एक नवागी रब लाएगा, सब जो जमीन दे उगावन लइया, सब जो जमीन दे उगावन लइया, आओ एक नवागी। आमीन। आमीन। खुदावंद का शुक्र करते हैं इस खूबसूरत प्रस्तिश के लिए, खूबसूरत आवाज के लिए। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे, और भाई मिशाइल सफदर हमारे साथ मौजूद हैं जो प्रस्तिश में हम सबको लीड करें। सबको सलाम। हम गीत गाएंगे, हजूरी होती है ममूरी होती, हजूरी होती है मामूरी होती है, यसु रहिंदा है मेरे नाल जिंदड़ी होती है, यसु रहिंदा है मेरे नाल जिंदड़ी होती है, हजूरी होती है ममूरी होती है, यसु रहिंदा है मेरे नाल जिंदड़ी होती है, शैतान दे चक्करां दे विच फसिया रहना सा, शैतान दे चक्करां दे विच फसिया रहना सा, हाँ यसू करवाया आजाद आजादी ओदी है, हजूरी ओदी है मामूरी ओदी है, यसू रहिंदा है मेरे नाल जिंदड़ी ओदी है, मैं जदों दियां यसू नाल मुहब्बतां पाइयां ने, मैं जदों दियां यसू नाल मुहब्बतां पाइयां ने, मैं हो गया माला माल बरकत ओदी है, मैं हो गया माला माल बरकत ओदी है, हजूरी ओदी है ममूरी ओदी है, यसु रहिंदा है मेरे नाल जिंदड़ी ओदी है, कोई पता नहीं किस वेले साने रुक जाना, कोई पता नहीं किस वेले साने रुक जाना, हर सानल करा इकरार कयामत ओदी है, हजूरी ओदी है मामूरी ओदी है, यसु रहिंदा है मेरे नाल जिंदड़ी ओदी है। थैंक यू। आमीन। आमीन आमीन। खूबसूरत प्रस्तिश के लिए खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे और अपने जलाल के लिए इसी तरह इस्तेमाल करता रहे। अजीज़ खुदा के कलाम में बहुत खूबसूरत आयत, वैसे तो हर आयत बड़ी खूबसूरत है, मगर एक आयत जो अभी मौके के हिसाब से है वो बहुत खूबसूरत है, जो आप लोगों को भी पसंद आएगी। कुलसियों 3 बाब उसकी 17 आयत में यूं मरकूम है, और कलाम या काम जो कुछ करते हैं वो सब खुदावंद यस्सु के नाम से करो, और उसी के वसीला से खुदा बाप का शुक्र गुजार आओ। आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए खुदावंद के हजूर शुक्रगुजारी की दुआ के लिए हम एवेंजलिस्ट शबाना सफदर हमारे साथ मौजूद हैं, जो खुदावंद के हजूर अपनी शुक्रगुजारी को पेश करें। आइए हम दुआ करें। कदूस 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 मेहरबान जिंदा खुदावंद खुदा, तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं खुदावंद आज की इस शाम के लिए जो तूने हम सबों की जिंदगी में हमें बख्शी है, ताकि खुदावंद हम तुझे धन्यवाद कह सकें, तेरी तारीफ कर सके, तेरी तमजीद कर सके, खुदावंद खुदा तुझे मुबारक कह सके। ए खुदावंद खुदा, हम तेरे पाक नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। इस वक्त खुदावंद खुदा तेरे बेटे बेटियां जो खुदावंद इस वक्त जूम मीटिंग को ज्वाइन किए हुए हैं, इन सबों के लिए खुदावंद खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, क्योंकि खुदावंद खुदा तूने अपने बेटे बेटियों को ये फजल बख्शा है कि खुदावंद खुदा वो तेरी पाक हजूरी में खुदावंद खुदा दूर और नजदीक से एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो और खुदावंद मिलकर तेरी सताइश करे, तेरी तमजीद करे। इस बात के लिए मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ कि तूने खुदावंद खुदा हर एक को अपनी मुहाफजत में रखा, और खुदा
खुदावंद खुदा ये मौका अता किया ताकि खुदावंद खुदा हम तुझे मुबारक कह सके। खुदावंद तुझसे मिन्नत करती हूँ कि तेरे बेटे बेटियां जो इस वक्त हमारे साथ हैं और जितने खुदावंद खुदा अभी आने को है, खुदावंद खुदा उन सबों को नाम बनाम तेरी पाक हजूरी में पेश कर देती हूँ। एक एक जिंदगी को छू खुदावंद खुदा, पाक और साफ कर, अपने जलाल में कसरत से इस्तेमाल कर खुदावंद खुदा, दिन दुगनी रात चौगनी बरकतों से खुदावंद खुदा मामूर कर, ताकि लायक तौर पर खुदावंद खुदा तेरे परसतार बने रहें और हमेशा खुदावंद तेरी तमजीद करते रहें, तेरी सताइश करते रहें, तेरे कलाम की अमीक बातों को सुनते रहें और खुदावंद खुदा उनके मुताबिक अपनी अमली जिंदगियों को तेरे हजूर में पेश करते रहें। खुदावंद खुदा जितनी जाने खुदावंद खुदा आज की इस इबादत को देखे सुने खुदावंद खुदा, हर एक जिंदगी को बड़ी बरकत देना खुदावंद खुदा, सारी बीमारियों को, तकलीफों को, परेशानियों को उनकी जिंदगियों से दूर करना और खुदावंद तेरा बेटा उनकी जिंदगियों में इज्जत और जलाल पाए। खुदावंद खुदा तुझसे मिन्नत करती हूँ वॉइस ऑफ शेपर्ड के तमाम परसतारों के लिए खुदावंद खुदा जो तेरे हजूर में प्रस्तिश करते हैं, एक एक जिंदगी को छूना खुदावंद खुदा, इनको पाक और साफ करना ताकि लायक तौर पर खुदावंद खुदा तेरे हजूर में गाने बजाने वाले बन सके। खुदावंद खुदा तेरी हमदो सताइश करने वाले बने। खुदावंद खुदा सारे एवेंजलिस्ट को, पास्टर्स को, खुदावंद खुदा तमाम तेरे बेटे बेटियों को जो खुदावंद खुदा वॉइस ऑफ शेपर्ड मिनिस्ट्री के मेंबर्स हैं और जितनी जिंदगियां खुदावंद खुदा हमारे साथ होती हैं, इन सबों को खुदावंद खुदा मैं तेरी पाक हजूरी में लेकर आती हूँ। इन सबों के घरानों को छूना, ब्लेस करना और खुदावंद खुदा अपने पाक नाम के वसीला से खुदावंद खुदा एक एक जिंदगी को खुदावंद खुदा अपने लायक ठहराना। खुदावंद तुझसे मिन्नत करती हूँ कि जितनी इबादत का हिस्सा हमने तेरी पाक हजूरी में गुजराना है खुदावंद खुदा तो इसको कबूल फरमाना और बाकी मादा वक्त में भी हम सबों की बड़ी सहायता, मदद, रहनुमाई करना। तेरा बंदा खुदावंद खुदा जो मीटिंग को परसाइड कर रहा है खुदावंद खुदा, भाई अजीम को मैं तेरे हैंड ओवर कर देती हूँ। अपने बंदा को कसरत से अपने जलाल में इस्तेमाल कर खुदावंद खुदा, ताकि लायक तौर पर खुदावंद खुदा आज की इस इबादत को लीड कर सके और आइंदा जिंदगी में भी खुदावंद खुदा तुझ में मामूर होता चला जाए। इस तरह से तेरे पैगंबर को भी खुदावंद जिसके पास तेरा जिंदा कलाम है उसको भी छू और बड़ी बरकत दे। बाकी मादा वक्त में हम सबों को लीड करना मसीह यीशु के वसीला से मांग लेती हूँ, आमीन। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो इस खूबसूरत दुआ के लिए। अजीजों, वक्त है कि खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से तलावत को सुनेंगे। आज की तलावत खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से पहला पतरस पहला बाब उसकी 14 से 17 आयत तक पढ़ी जाएगी और उसको पढ़ने में हमारी रहनुमाई करेंगी बहन शमीम शाहिद। खुदा के पाक कलाम को पढ़ने के लिए बहन शमीम शाहिद हमारे साथ मौजूद है। पहला पतरस पहला बाब उसकी 14 से 17 आयत पढ़ने में हमारी रहनुमाई करें। खुदावंद की जिंदा कलाम पाक में से हमारी आज की इबादत की तलावत पतरस रसूल का पहला का उसका पहला बाब और उसकी 14 से 17 आयत तक। कलाम पाक में यूं लिखा है, और फर्माबरदार फर्जंद होकर अपनी जहालत के जमाना की पुरानी ख्वाहिशों के ताबा ना बनो, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ। और जबकि तुम बाप कहकर उससे दुआ करते हो जो कि हर एक के काम के मुआफिक बगैर तरफदारी के इंसाफ करता है, तो अपनी मुसाफरत का जमाना खौफ के साथ गुजारो। कलाम पाक का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। इस इबादत में आगे बढ़ते हुए हम एक और शुक्रगुजारी की रिक्वेस्ट खुदा से सामने पेश करेंगे और बहन शिबाना सलामत हमारे साथ मौजूद है जो दुआ में रहनुमाई करेंगी। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद के हजूर में दुआ करें। खुदावंद पाक खुदा बहरोबर के खालिक और मालिक मसीह यस्सु में हमारे जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद आज सारा दिन की मुहाफ़ज़त, निगहबानी, मदद और रहनुमाई के लिए कि खुदावंद तूने हम सबों को अपनी पनाह और मुहाफ़ज़त में रखा। तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद इस सुहानी शाम के लिए
खुदावंद जो तूने हम सबों की जिंदगी में बख्शी कि हम तेरे हजूर में सरनगू हो सके और खुदावंद तेरे नाम की हम दो सना और तेरी प्रस्तिश कर सके और खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का वसीला ठहरे। खुदावंद पाक खुदा तेरे हजूर शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद वॉइस ऑफ शेफर्ड मिनिस्ट्री के लिए जिसके वसीला से खुदावंद हम तेरे कदमों में सरनगू है। खुदावंद पाक खुदा इस मिनिस्ट्री के वसीला से खुदावंद जितने लोग इस वक्त तेरी हजूरी में जमा है खुदावंद पाक खुदा तू उन सबको बड़ी बरकत देना और खुदावंद इस मिनिस्ट्री के वसीला से अपना और ज्यादा जलाल जाहिर कर ताकि खुदावंद पाक खुदा लोग इस मिनिस्ट्री के वसीला से तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का वसीला ठहरे। और वॉइस ऑफ शेफर्ड मिनिस्ट्री के जितने मेंबर है खुदावंद पाक खुदा जितने पास्टर है खुदावंद जो इस मीटिंग में खुदावंद शामिल होते हैं खुदावंद तू सबको आज के दिन बड़ी बरकत देना और खुदावंद पाक खुदा आसमानी बाप जिसके पास तेरा जिंदा कलाम है उसको भी अभी से तेरे जख्मी हाथों में देते हैं खुदावंद उसको अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करना। आज का कलाम हम सब के लिए बाइस से बरकत ठहरे और खुदावंद उस कलाम को हम अपनी जिंदगी में अमली जामा पहना सके और हमेशा खुदावंद तेरे डर और खौफ में रहते हुए तेरे हुक्मों पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी के बाकी दिन गुजारे और खुदावंद पाक खुदा अपनी जिंदगी से तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का वसीला ठहरे। खुदावंद तो इबादत के बकिया हिस्सा में खुदावंद तो हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई करना और खुदावंद इबादत लीड करने वाले बेटे को भी तेरे पनाह में देते हैं खुदावंद तुझसे अल्फाज की तरतीब देना और खुदावंद ताकि वो इस मीटिंग को बेहतर तौर पर खुदावंद लीड कर सके और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का वसीला ठहरे। इबादत के बकिया हिस्सा में खुदावंद तू बड़ी मदद और रहनुमाई करना तेरे मीठे जलाली मुकद्दस और बबरकत नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। हालेलुया। मेरे जी जो वक्त है कि हम खुदा की आवाज को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। खुदा के कलाम को अपने लिए मांगेंगे हम सब और हमारे साथ बहन बुशरा मरियम मौजूद है जो सरमन प्रेयर के लिए हमें सबको लीड करेंगी। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है क्योंकि उसका कहर दम भर का है, उसका करम उम्र भर का। रात को शायद रोना पड़े पर सुबह को खुशी की नौबत आती है। आमीन। 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 बहन बुशरा मरियम के साथ मिलकर सरमन के लिए दुआ करेंगे, खुदा के बंदा के लिए जिसके पास आज का जिंदा कलाम है और खुदा के कलाम के लिए, खुदा के पाक रूह के लिए खुदा से दुआ मांगी। आए अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद से आज का कलाम मांगे। कदूस 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 दावलशकों के खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक बाप, तो जो पाक है खुदावंद बाप यीशु। इस वक्त हम सब अपने आप को तेरी हजूरी में रखते हैं खुदावंद बाप। तो हमें पाक कर खुदावंद बाप यीशु, ताकि हम लायक तौर पर तेरी आवाज़ को सुन सकें। खुदावंद बाप मैं इस वक्त बैठी जमायत के लिए तुझसे बरकत चाहती हूँ खुदावंद बाप। एक एक जहन को यीशु तेरी तरफ लगाते हैं खुदावंद बाप यीशु, ताकि आई खुदावंद बाप हम तेरे कलाम को आई खुदावंद बाप अपने दिलों में जगह दें खुदावंद बाप, और वो हमारे दिलों में घर करे और आई खुदावंद बाप हम 100 गुना फल लाने का वसीला बने खुदावंदों के खुदावंद बाप। तेरा कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, जो बंद बंद और गूदे गूदे को चीरता हुआ चला जाता है और कभी भी बेतासीर नहीं लौटता खुदावंद बाप। वो तेरा कलाम मांगते हैं खुदावंदों के खुदावंद बाप। तेरा कलाम जो आई खुदावंद बाप हमारी जिंदगियों के लिए रोशनी है खुदावंद बाप। तेरा कलाम जो आई खुदावंद बाप हमारी जिंदगियों को बदल डालता है खुदावंद बाप यीशु। तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमें मौके बख्शता है। ये तेरा ही रहम है हम पर और तेरी है तेरा फजल है खुदावंद बाप, कि तू हमें अपनी हजूरी में आने की तौफीक बख्शता है खुदा बाप यीशु। इस वक्त तेरे बंदा को तेरे हजूर में लाती हूँ खुदावंद बाप, जिसके मुंह में आज तेरा कलाम है खुदावंद बाप। तो अपने बंदा के साथ हो, उसे अपनी मामूरी दे खुदावंद बाप, और तू उसमें से होकर हमारी जिंदगियों के लिए आज का कलाम हमें दे खुदावंद बाप, ताकि वो हमारी जिंदगियों के लिए हो खुदावंद बाप। और ऐ खुदावंद बाप हमारी जिंदगियां तुझ में तरोताज़ा होती रहें, तेरे कलाम में ऐ खुदावंद बाप हमारी जिंदगियां हर रोज बढ़ती चली जाएं खुदावंद बाप। तो अपने बंदा को बड़ी आई खुदावंद बाप दलेरी दे आई खुदावंद बाप,
तो अपना मसा दे खुदावंद बाप, तक तेरा बंदा है खुदावंद बाप हम लोगों तक तेरी आवाज़ को पहुंचा सके खुदावंदों के खुदावंद बाप। तो हम सब के साथ हो बाप, हमारे ध्यान अपनी तरफ लगा, हमारी तमाम सोचें आई खुदावंद बाप माकूफ हो जा रहे खुदावंद बाप, हम सिर्फ तेरी तरफ अपना ध्यान लगाएं खुदावंद बाप। तो हम सब के साथ हो बाप, हमारी दुआओं को अर्ज़ों मिन्नतों को सुन, कबूल कर, सब कुछ तेरे जिंदा और जलाली नाम में मांगती हूँ, आमीन। आमीन। अजीजों, अब वक्त है कि हम अपने आप को खुदा के हजूर उसके कलाम को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने दिलों को उसके सामने रखें, अपनी तमाम परेशानियों को, मुसीबतों को, सबको एक तरफ रखें, सिर्फ यीशु पर भरोसा रखें, पूरी ईमानदारी दिलेरी के साथ ईमान रखें कि खुदा ही एक वाहिद हस्ती है जो तमाम परेशानियों, मुश्किलात से हम सबों को निकाल सकता है। तमाम जुए टूट सकते हैं, हम सबों के जॉब्स का मसला है, कोई कारोबार में प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, सब भूल जाएं, अपने खुदा पर तवक्को करें, सिर्फ उसी पर भरोसा रखें। और मेरा ईमान है कि खुदा हम सबों को आज के कलाम के वसीला से बहुत बरकत देगा। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, ए मेरे बादशाह, ए मेरे खुदा, मेरी फरियाद की आवाज की तरफ मतवज्जा हो, क्योंकि मैं तुझ ही से दुआ करता हूँ। तो हम अब सब अपने रूहानी पासबान चेयरमैन यूएस पास्टर आशिर बशीर को आप सब की तालियों में वेलकम करते हैं, जिनके पास जिंदा खुदा का कलाम है। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद आप सबको बड़ी जो बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। जैसा कि अभी ब्रदर अजीम ने बात बताई कि अपने तमाम तर परेशानियों को, मुश्किलात को भूल जाएं। अजीज़ो, खुदावंद अपना कलाम नाजिल जो है फरमा कर हमें हमें जो है शिफा याबी अता करता है, हमें जो है बहाली अता करता है। यीशु मसीह वो कलमा है, वो खुदा का जो है कलाम है, जो 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 कि जो है मुजस्सम हुआ और उसने आकर हमारे लिए अपनी जान दी, अपना खून बहाया और उसके वसीला से हमने निजात पाई है। और आज खुदा अपने इस कलाम के वसीला से यकीनन हमारी तमाम तर जो है प्रॉब्लम को जो है रिजॉल्व करने को है। खुदा उनका शुक्र करते हैं। इससे पहले कि हम आगे हम बढ़े, अपनी आंखों को बंद करेंगे। छोटा सा एक जो है ये कोर्स है मेरे पास। अभी जब जो है दुआ हो रही थी तो मैं उसको गा रहा था। तो लेट्स ये स्टार्ट विद दैट। हालेलुया हालेलुया। रू जुम्बश करता है, हालेलुया। रू जुम्बश करता है, रू जुम्बश करता है, हालेलुया। रू जुम्बश करता है, अपने ही लोगों पर रू जुम्बश करता है, रू जुम्बश करता है, हालेलुया। रू जुम्बश करता है, रू जुम्बश करता है, हालेलुया। रू जुम्बश करता है, रू गहरे वेदों को बयान करता है, रू गहरे वेदों को बयान करता है, वो मीठी बातों को, वो मीठी बातों को मेरे दिल में बसाता है, रू जुम्बश करता है, हालेलुया। रू जुम्बश करता है, पाक रू रूहे पाक, पाक रू रूहे पाक, पाक रू रूहे पाक, पाक रू रूहे पाक। Hallelujah, hallelujah. We should worship Holy Spirit as well. क्योंकि खुदा का पाक रूह ही इज इक्वल टू गॉड और हमें
खुदा उनके पाक रूह की भी वर्शिप करने की जरूरत है। यीशु अल मसीह की हम वर्शिप करते हैं, खुदा बाप की करते हैं, और खुदा पाक रूह की वर्शिप भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि खुदा का पाक रूह खुदा के भेदों को हम पर अयां कर देता है, खोल देता है। और आज का जो टॉपिक है होलीनेस के हवाले से है, और खुदा का पाक रूह आज इस भेद को जो है खोलने को है, जैसा कि कलाम मुकद्दस में आज हम सब ने जब जब पढ़ा। मैं चाहूंगा कि आप अपनी जो बाइबल में से हवाला जो जरूर निकाल के रखिएगा। पहला पत्रस, उसका जो पहला बाब, उसकी जो 14वीं आयत से लेकर जो 17वीं आयत तक आज खुदा उनका पाक कलाम आपके सामने जब पढ़ा गया। ये खुदा उनका पाक जो है ये कलाम है, ये पाकीज़गी के हवाले से है। पौल जिसने अपना जो पत्रस जो है रसूल ने लोगों को ये तलकीन की, हदायत की कि वो जो है पाकीज़ा जिंदगी बसर जो है वो करें, वो पाकीज़ा जिंदगी जो है वो बसर करें। क्यों? क्योंकि जो है खुदा पाक है, यीशु अल मसीह पाक है, पाक रूह भी पाक है, और अगर हम उसके लोग हैं तो हमें भी आज पाकीज़गी में जिंदगी गुजारने की जरूरत है। पाकीज़गी में, पाकीज़गी के साथ नहीं, पाकीज़गी के साथ नहीं, यीशु मसीह के साथ नहीं, यीशु मसीह में, पाक रूह में, खुदा बाप में हमें पाकीज़ा जिंदगी जो है गुजारनी है। और आज हम देखेंगे कि खुदावंद का पाक रूह आज हमसे किस तरह बात कर रहा है। यहां पर हमें हदायत की गई है 13वीं आयत में, पहला पत्रस पहला उसका उसका जो है उसका जो चैप्टर उसकी जो 13वीं आयत में लिखा है, इस वास्ते अपनी अकल की कमर बांध कर और होशियार होकर उस फजल की कामिल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर होने वाला है। ये बात थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी है। हम कहते हैं कि मुझ पर यीशु का फजल हो चुका है। यहां पर जो है पत्रस रसूल यहां पर एक बड़ी खास बात यहां पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपनी अकल की जो कमर बांध कर, अब यहां पर भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, अकल की तो कमर होती नहीं। अकल को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि उसकी जो कमर होती है। देखिए, अपनी अकल की कमर बांध कर और होशियार होकर उस फजल की कामिल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर होने वाला है। इसका मतलब है कि अभी वो फजल नहीं हुआ जिसके लिए हम बुलाए गए हैं, अभी वो फजल आने वाला है, वो फजल होने वाला है, वो फजल होने वाला है जब यीशु अल मसीह आएगा। जब हम यीशु अल मसीह को देखेंगे हम उस फजल को रिसीव करेंगे। खुदा का जो फजल हम पर जाहिर हो जाएगा, खुदा के मंसूबे हम पर जाहिर हो जाएंगे, कलाम मुकद्दस की हर एक बात हमारे सामने खुल जाएगी। दैट विल बी अमेजिंग या ग्रेस। यीशु मसीह इस दुनिया में जब फजल बनकर आ गए ताकि हमें नजात जो है वो दे सकें, हमें नजात जो है वो दे सकें। यीशु मसीह ने हमें जो नजात जो है वो किस तरह जो है दी कि यीशु ने कहा, इधर आ, मैं तुझे नजात देना चाहता हूं, इधर आ मेरी कलीसिया में आया, तुझे मैं जो है नजात दूंगा, इधर आ, मैं तुझे जो है नजात दूंगा। लिखा है जो कोई ईमान लाए, फ्री विल दी गई यहां पर, जो कोई ईमान लाए वो नजात पाएगा। ईमान लाने का क्या मतलब है? अपनी मर्जी से, अपनी जो मर्जी से वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए तो खुदावंद यीशु मसीह उसे जो है नजात जो है देगा। आज यहां पर हम देख रहे हैं कि पतरस रसूल भी हमें पाकीज़ा जिंदगी बसर करने की तलकीन कर रहे हैं। हमें आज वो सिखा रहे हैं कि तुम पर एक फजल होने वाला है जब यीशु मसीह का ज़हूर होगा, जब यीशु मसीह आएगा तो तुम पर एक फजल होगा। और उसके बाद आगे हम इसकी और डिटेल अभी हम आगे थोड़ी देर में हम जो देखेंगे। 14वीं आयत में लिखा है और फरमाबरदार फरजंद होकर, अभी यहां पर जो है हदायत शुरू हो गई है, तलकीन शुरू हो गई है, और फरमाबरदार फरजंद होकर अपनी जहालत के जमाना की पुरानी ख्वाहिशों के ताबिया ना बनो, पुरानी ख्वाहिशों के ताबिया ना बनो। हमारी जो पुरानी इंसानियत है, हम
यहां पर जो है पतरस रसूल हमें गाइड कर रहे हैं, खुदा पाक रूह की कुदरत के वसीला से, खुदा पाक रूह की हदायत में रहकर वो हमसे बात कर रहे हैं। आज भी ये कलाम मुझ पर और आप पर अप्लाई हो रहा है। आज खुदा का पाक रूह हमसे बात कर रहा है कि हम फर्मा बरदार फरजंद बने, ताबियादारी के अंदर जिंदगी गुजारें। वो किसकी? यीशु मसीह की। यीशु मसीह की उन बातों की जिनके बारे में उन्होंने हमें तलकीन की है। कि फर्मा बरदार जो फरजंद होकर अपनी जहालत के जमाना की पुरानी ख्वाहिशों के ताबिया ना बनो। हम अपनी जो पुरानी जो जिंदगियां जो हम छोड़ आए, जब हमने यीशु मसीह को जो कबूल किया, जब हमने पानी का बपतिस्मा लिया, जब हमें रूहुल कुद्दस हम पर नाजिल हुआ, हमें जो है वो मिला, तो हम अब जो है अपनी जो है पुरानी इंसानियत के अंदर ना रहे। हमारी जो पुरानी इंसानियत क्या है? जिस्म के काम। हम जिस्म के कामों से बाहर निकल आए और हम क्या करें? हम जो है पाकीज़गी की जिंदगी गुजारें। अभी जो 15वीं आयत में लिखा है, जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे सारे चाल चलन में पाक बनो। सारे, कंप्लीट, एक भी नहीं छूटनी चाहिए, एक भी आदत, एक भी खराब आदत नहीं होनी चाहिए। सारा चाल चलन, मॉर्निंग टू इवनिंग, 24/7 हम पाकीज़गी में जिंदगी गुजारें। फिर हम पर फजल होगा, फिर हमें असल नजात मिलेगी, फिर खुदावंद यीशु मसीह खुद हमें रिसीव करेगा। यही बात 13वीं आयत के अंदर है, जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर होने वाला है। फिर हमें वो फजल मिलेगा जब हम पाकीज़गी की जिंदगी गुजारेंगे, क्योंकि खुदा पाक है। सारा चाल चलन का मतलब है कंप्लीट लाइफ, मैरिज लाइफ, वर्क लाइफ, किचन लाइफ। आप अपने बेडरूम में हैं, वहां पर भी आपकी जो जिंदगी कैसी होनी चाहिए। आप टीवी देख रहे हैं, उस वक्त आप कैसे होने चाहिए। दोस्तों में है, कारोबार में है, चर्च में है, चर्च से बाहर है, डजंट मैटर। नो या कल्चर कैन अप्लाई ऑन यू। आप मसीह में हैं। व्हेन वी लिव इन क्राइस्ट, हम पाकीज़गी में है। इसका मतलब है हम जो पाकीज़गी में हैं और यीशु मसीह पर कोई जो कल्चर अप्लाई नहीं हुआ। और हमें भी खुदा का खादम जो पतरस आज हमें तलकीन करता है कि हम अपनी जिंदगी पाकीज़गी में गुजारे। सारे चाल चलन में हम पाक हों, हमारे होंठ भी पाक हों, हमारी आंखें भी पाक हों, हमारे हाथ भी पाक हों, हमारा जहन भी पाक हो, हमारी सोचें, हमारे ख्यालात। हसद, तफरका, बिदतें, लड़ाइयां, झगड़े, तफरके, अगर हम मसीह में हैं तो ये हम में नहीं रह सकते। ये कब हमारे अंदर आते हैं? जब हम मसीह में जिंदगी नहीं गुजार रहे। चाहे वो जितना मर्जी जो है परफेक्ट पास्टर हो, वो जो है ये पेशन गोई जो है करे और अभी जो है पूरी हो जाए, वो जो है दुआ करे मौजज़ात हो जाए। He is not going to see Lord, क्योंकि खुदा का कलाम ये कहता है, खुदा उनका पाक कलाम कहता है, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूं। ये बात जो है खुदा ने कही, यहोवा ने कही कि मैं पाक हूं, तुम भी पाक हो। लेविटिकस के अंदर, अहबार की किताब के अंदर लिखा है, अहबार की किताब के अंदर साफ साफ लिखा है कि मैं पाक हूं। खुदा कहता है मैं पाक हूं, मैं तुम्हारा जो है खुदावंद खुदा हूं। तुम अपने आप को मुकद्दस करना, तुम अपने आप को मुकद्दस करना। मुकद्दस का मतलब है पाक करना, मुकद्दस करना, पाक करना। अभी यहां पर जो है मुकद्दस और पाक में भी थोड़ा सा जो है अपना जो है डिफरेंस है। मुकद्दस के लिए वर्ड है सेंटिफाई, सेंटिफाई करना। अभी सेंटिफाई का क्या मतलब है? अपने आप को बनाना, बरगजीदा करना, मुकद्दस करना हमारे ऊपर है। हमने अपने आप को पेश करना है। सो देन
हम अपने आप को, जब तक हम अपने आप को पेश नहीं जा करेंगे, हम पाक नहीं हो सकते। जैसा कि जो खुदा के खादम जो है पौलुस रसूल ने तालीम दी, जो है रोमियो के खत के अंदर, रोमियो उसका उसका 12वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, उसने कहा कि अपना अपना बदन जो है जिंदा कुर्बानी के लिए जो है नजर करो। और दूसरी आयत में क्या लिखा है, इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से सूरत बदलते जाओ, पाकीज़गी की तरफ बढ़ते जाओ। यशायाह की किताब में लिखा है कि फरिश्ते उसको पुकारते हैं, कद्दूस कद्दूस कद्दूस, हर वक्त पुकारते रहते हैं। खुदा के फरिश्ते खुदावंद यीशु अल मसीह को हर वक्त पाक कहते रहते हैं, खुदा को हर वक्त पाक कहते रहते हैं। और जब हम जो कद्दूस का मतलब जो है देखें, तो इसका मतलब भी जो है सीक्रेट, होली, जो एक्चुअली जो है अपना जो है ये कद्दूस जो वर्ड है, ये जो है इब्रानी जुबान का जो है वर्ड है। और इसका मतलब यहां पर उर्दू में भी हम जो है कद्दूस ही हम जो है पढ़ते हैं। और इसका मतलब है अपने आप को अलग कर लेना। तो कद्दूस अलग किया हुआ, बरगजीदा किया हुआ, पाक, जिसके जिसके अंदर कोई जो है मिलावट नहीं है, जिसकी स्टेट डिफरेंट है, जिसका रहन सहन डिफरेंट है, जिसका चाल चलन जो है वो डिफरेंट है। और खुदा का बंदा आज हमें तलकीन करता है, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूं। अजीजों, खुदा ने हमें ईमानदारों को, बरगजीदों को, बिलीवर्स को इसलिए उसने जो है बुलाया कि हम पाकीज़गी में जिंदगी गुजारें। 17वीं आयत वहां पर लिखा है कि जब तुम बाप कहकर उससे दुआ करते हो, जो हर एक के, वही बात आ रही चाल चलन की तरफ हम जा रहे हैं, लिखा है जो हर एक के काम के मुआफिक बगैर तरफदारी के। क्या मेरा बड़ा अच्छा रसूल है, बढ़िया नबूवतां करता है, कलाम सुनांदा, लोकी कहंदे ने वाह 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 पादरी साहब तुसी आज कमाल कर छड़िया। लिखा है बगैर तरफदारी के। इंसाफ करता है कौन? खुदा। खुदा इंसाफ करता है, हमारे सारे चाल चलन को देखता रहता है, हमारे चाल चलन पर उसका उसका ध्यान रहता है, क्योंकि उसने हमारी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है। वो हमें देखता रहता है हम क्या कर रहे हैं। शायद मोस्ट ऑफ टाइम हम समझते कि मैं तो घर के अंदर हूं, मैं जो अपने 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 जो है अपना जो बेडरूम में हूं, या मैं बाहर हूं, मैं काफी दूर हूं, मैं अपने इलाके से, मुझे कोई नहीं देख रहा, मुझे मेरी कलीसिया का कोई बंदा नहीं देख रहा, कोई पादरी नहीं देख रहा। That God is watching us every time, 24/7। हमारा खुदा जो जिंदा है वो ना सोता है ना ऊंघता है। हमारा खुदा सोता नहीं है, हम सो जाते हैं। हमारा खुदा हर वक्त हमें देखता रहता है, उसकी आंखें इस जो रूहे जमीन पर चारों तरफ घूमती रहती हैं, देखती रहती हैं हर एक को। क्यों? उनके अमाल के मुआफिक उनको बदला देने के लिए। हमारे अमाल उन किताबों के अंदर लिखे जा रहे हैं जो हम कर रहे हैं। हमारा सारा चाल चलन, हमें अपने पूरे चाल चलन में पाक होना है। सब्जी की दुकान पे जाएं फिर भी पाक, ग्रोसरी ले जाएं फिर भी पाक, कारोबार पे हो फिर भी पाक, डंडी नहीं मारनी है, जिसको हम अक्सर कहते हैं ओ नहीं जी ये तो कारोबार है, कारोबार में तो हो सकता है ऐसे। नो, ईमानदार लोग ऐसे नहीं हो सकते। खुदा के जब चुने हुए लोग, अनॉइंटेड, ऐसे नहीं हो सकते। यही उनकी पहचान है, यही उनकी पहचान है खुदा के लोगों की, ईमानदारों की, कि वो अपने सारे चाल चलन में पाक होते हैं। अगर हम पाक नहीं होंगे तो हम खुदा के फजल से महरूम रह जाएंगे, हम महरूम हो जाएंगे, हम पर वो फजल नहीं होगा, हम यीशु को नहीं देख पाएंगे। क्योंकि कलामे मुकद्दस के अंदर मत्ती की इंजील उसके 5 बाब में लिखा है, मुबारक है वो जो पाक दिल है। जो पाक दिल है उनके लिए क्या लिखा है? वो खुदा को देखेंगे, खुदा को देखेंगे। पाक लोग ही खुदा को देखेंगे, डंडी मारने वाले नहीं कि चलो तो कोई गाल नहीं, ओ मेरे मुंह गाली निकल गई। झूठे लोग, झूठ बोलने वाले, गालियां निकालने वाले,
फरेब देने वाले, लड़ाई झगड़े को पसंद करने वाले, बिदतें डालने वाले, हसद करने वाले। हसद एक ऐसी चीज है, हमारे दिल में आ ही जाता है, इंसान है ना। फिर हम ये भी कहते हैं, ओ जी इंसान है, हम बड़े कमजोर हैं। यीशु मसीह मेरे और आपके जैसा इंसान था, सेम डिजायर्स, इक्वल, जो आज मेरे दिल में है, यीशु मसीह के भी वो दिल में थी। और इसीलिए इब्लीस ने उसको, यीशु मसीह को, हमारे खुदावंद, हमारे मुनज्जी को, हमारे निजात दहिंदा को आजमाया उन्हीं 3 पॉइंट पर जो आज हमारी भी जो है जरूरत है, जिसके लिए आज हम भी ये सारे गलत काम हम कर लेते हैं। लिखा है कि जब तुम बाप से कहकर उससे दुआ करते हो कि जो हर एक काम के मुआफिक बगैर तरफदारी के इंसाफ करता है, तो अपनी मुसाफरत का जमाना उसके खौफ के साथ गुजारो। हम इस जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। हम इस जमीन पर छोटा सा घर का एक टुकड़ा लेने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या कुछ वो करते हैं एक दूसरे के खिलाफ। अक्सर होता है ये, अपना फैमिलीज के अंदर होता है, या और भी बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं। हम इस जमीन की नेमतों को पाने के लिए खुदा के खिलाफ काम करते हैं, अपने चाल चलन को दुरुस्त नहीं रखते। हननिया और सफीरा ने क्या किया? हननिया ने झूठ बोला, मर गया। किस लिए झूठ बोला? चंद पैसे रख लिए। पहले उसने सारी जायदाद, वो सारी जो है वो जगह खुदा के नाम कर दी। जब उसने खुदा के नाम की, उसकी वैल्यू बढ़ गई। जब उसकी वैल्यू जब बढ़ गई, उसके दिल में लालच आ गया कि ओए, इतने पैसे खुदा को मैं दूंगा, इतने पैसे मैं पादरी को दूंगा, इतने पैसे मैं आज जब पतरस को लाके दूंगा। और उसने कीमत में से कुछ हिस्सा, लिखा है कलाम में, कुछ हिस्सा रख छोड़ा। और जब उसने जाके पतरस के सामने वो पैसे रखे, तो पतरस ने उसे कहा, है हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाली कि तू रूहुल कुदस से झूठ बोले? इसका मतलब बड़ा खास है कि झूठ अगर हम बोलते हैं, इसका मतलब है हम पाकरू के खिलाफ काम करते हैं। बचना बड़ा मुश्किल है, बचना बहुत मुश्किल है। खुदा का कलाम किसी का तरफदार नहीं है। खुदा का पाक कलाम किसी की तरफदारी नहीं करता। खुदा बाप किसी की तरफदारी नहीं करता। He sacrificed his only son for you and me in love. वो अपनी मोहब्बत में, हमारे साथ उसने मोहब्बत में जब अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया, तो हमको कैसे बख्शेगा? वो हमें कैसे छोड़ेगा? उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया कि हम पाक बने, सारे चाल चलन में पाकीज़गी में जिंदगी गुजारें, 24/7 लोग हमारी तरफ देखें तो हमारी मिसालें दें। मुझे आज भी याद है, जब हम छोटे थे तो हम अक्सर स्कूल में कहते थे हम क्रिश्चियन हैं, हम झूठ नहीं बोलते। आई डोंट नो अभी का क्या है, लेकिन पहले ऐसे ही कहते थे लोग। आज भी इस बात को रिकग्नाइज जो है करते हैं, लेकिन अभी जो है चीजें जो है चेंज होती जा रही हैं, बिकॉज हमारे अंदर बहुत सारी मकारियां, चालाकियां बहुत सारी आ चुकी हैं। और अक्सर ये बात एविडेंस के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, ये बाइबल की बात नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं कि लोग कहते थे कि यार क्रिश्चियन लोग झूठ नहीं बोलते, क्रिश्चियन लोग जो है सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं। लेकिन आज हम अपने इस प्राइड को लूज करते जा रहे हैं। वी आर लूजिंग जस्ट फॉर स्मॉल स्मॉल थिंग्स। लिखा है अपनी मुसाफरत का जमाना खौफ के साथ गुजारो। हम इस जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। ये जॉब्स जो हम कर रहे हैं, ये जो बिजनेस है, ये जो हम कर रहे हैं, इट्स नॉट ये परमानेंट। जो है कभी भी जो बिजनेस जो कोलैप्स हो सकता है, कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है। रात को मैं ये बात जो है समीना के साथ में कर रहा था, मैं कहा मोस्टली इब्लीस आपको खुदा से दूर ले जाने के लिए ही प्रमोट्स यू। हालेलुया। वी थैंक टू गॉड, ओह मेरा जो प्रमोशन हो गया, बट दैट इज द प्लान ऑफ डेविल। वो आपको खुदा से दूर ले जाने के लिए आपका जब जो है प्रमोशन करवा देता है। अब जब मेरा जब प्रमोशन हो गया तो मेरा फोकस कहां पे रहेगा? काम पर, जहां से मुझे पैसा मिलना है, मेरा फोकस वहां पे रहेगा। तो खुदा जरा फिर पीछे रह देगा, काम
आगे हो जाएगा। मैं कल रात को समीना से बात कर रहा था। समटाइम इट्स वेरी, ये इतना आसान नहीं है इस बात को जानना कि इब्लीस हमारे साथ क्या काम कर रहा है। हम यही समझते हैं कि ये जो हमारी जिंदगी के अंदर ब्लेसिंग्स आ रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ खुदा की वजह से ही आ रही हैं। बी केयरफुल, बी केयरफुल। ऑल ब्लेसिंग इज नॉट यet कमिंग फ्रॉम गॉड। समटाइम बहुत सारी जो ऐसी जो ब्लेसिंग हमारी जिंदगी में आती हैं जो इस दुनिया की हैं, ये हमें खुदा से दूर ले जाने का मंसूबा भी जो है तैयार हो सकता है। आज अगर मैं अपनी बात बताता हूं, आज अगर मुझे डायरेक्टर बना दिया जाए, आई विल नॉट हैव योर टाइम टू टॉक विद यू, आई विल नॉट हैव योर टाइम टू अटेंड ऑल दीज योर प्रेयर मीटिंग्स। आई एम टेलिंग यू ट्रूथ। अभी भी मैं इतना ज्यादा मैं अपने काम की वजह से बिजी हो चुका हूं कि आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट टाइम। लेकिन थैंक गॉड खुदा का पाक रूह हम पर रिवील करता है कि हु इज वर्किंग नाउ। अभी कौन आपको खुदा के जो कलाम से हटाना चाह रहा है, कौन है जो आपकी डायरेक्शन को चेंज करना चाह रहा है। हमें बड़ा केयरफुल होने की जरूरत है। लिखा है अपनी सारी मुसाफरत का जमाना खौफ के साथ जो है गुजारो। हमें खुदा के खौफ में अपनी जिंदगियां गुजारने की जरूरत है, क्योंकि हमारी नेशनैलिटी, हमारी जो नेशनैलिटी ये जमीन नहीं है। कनाडा, अमेरिका, यूरोप, फ्रांस, इटली, पाकिस्तान नहीं है। हमारी स्टेट, हमारा असल कंट्री आसमान पर है, जिसका नाम यरूशलेम है, जिसके हम बाशिंदे हैं, जिसके लिए हमें जमीन पर भेजा गया है ताकि हम यहां पर इस जमीन पर रहते हुए पाकीज़गी में जिंदगी गुजारें, तो फिर हम उस शहर में दाखिल हो पाएंगे। अदरवाइज नो, वी विल नॉट एंटर इनटू दैट किंगडम। क्योंकि उस किंगडम का बादशाह कौन है? यीशु अल मसीह। उसके अंदर लाइट नहीं है, उसके अंदर उसी की रोशनी है। खुदा के बेटे की रोशनी ने उसको रोशन कर रखा है। अजीजों, ऐसा ना हो कि हम में से कोई खुदा के फजल से महरूम रह जाए। जब यीशु मसीह आएगा असल फजल आना बाकी है। बाइबल में लिखा है, आई कैन प्रूव, आई एम जस्ट प्रूविंग 13 आयत। अगर किसी को कोई डाउट हो वो पढ़ सकता है। लिखा है, जो मैं इसको फिर पढ़ूंगा। इस वास्ते अपनी अकल की कमर बांधकर और होशियार होकर उस फजल की कामिल उम्मीद रखो। इसका मतलब क्या है कि असल फजल आपको अभी तक मिला नहीं है। पौलुस रसूल ने कहा, मुझे अभी धुंधला दिखाई देता है, उस दिन रूबरू उसको देखूंगा। हम अभी आजमाइश की स्टेट में हैं। हम इस दुनिया के अंदर भेजे गए हैं कि हम प्रूव करें कि हम पाक हैं, हम उसके लोग हैं। हमें प्रूव करना पड़ेगा। देन यू विल गेट ऑल द ब्लेसिंग्स जो आसमानी मुकामों में है, जो उस शहर में वो आपको वो मेंशन उस वक्त मिलेंगे जब आप यहां पर प्रूव करेंगे। हम अपने घर खरीदने के लिए मेहनत करते हैं, दिन रात कारोबार हम जो है करते हैं, हम जो है कमेटियां डालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हम अपना घर बना सकें। स्ट्रगल है ना, कितनी स्ट्रगल हम कर रहे हैं। लेकिन आसमान की बादशाह के लिए हम क्या स्ट्रगल कर रहे हैं? आसमान की बादशाह में जाने का एक ही जो की है, यीशु अल मसीह और उसकी पाकीज़गी, क्योंकि वो पाक था और हमें भी आज पाक होने की जरूरत है। हमें भी आज पाकीज़गी में जिंदगी गुजारने की जरूरत है। आपकी ये जॉब कल को जा सकती है, जिसके लिए जिस चीज को मैं देखना चाहता हूं, हो सकता है आने वाले 5 दिन के बाद मैं ही ना हूं। आई कांट यet सी माई डेस्टिनी, जहां पर मैं जाना चाहता हूं। हु नोज कि वो दिन कब आने वाला है। लेकिन चीजों, हमारी सॉल्वेशन जो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से है, उस पर ईमान लाने के वसीला से है, उसके हुक्मों पर अमल करने के वसीला से है, वो जो है परमानेंट है। और अगर हम अपनी जिंदगियां उसके कलाम के मुताबिक जो है हम जो है गुजारेंगे, तो आसमान पर आसमान की बादशाही, आला रुतबा, आला जो है मकाम, मेंशन, जिसके दरवाजे मोतियों के हैं, जो कि बेशबहा कीमती हैं, जिनकी जो कीमत ट्रिलियंस में है। हम चंद थाउजेंड्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, खुदा हमें ट्रिलियंस के घर देने वाला, जिसकी कीमत का आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। आप कौन सी चीज को लेना पसंद करेंगे, थाउजेंड्स वाली या ट्रिलियंस वाली?
हम कहेंगे नहीं वो जमीन पर रहते हुए तो 1000 वाली आ जाए तो बड़ी है, हैं? हमारी जो डिजायर फिर भी उसी छोटी चीज को हासिल करने की है। यीशु मसीह ने कहा अपना जो यीशु मसीह ने छुपे हुए खजाने की उन्होंने एक जो तमसील जो है वो कही। अगर किसी शख्स को पता चल जाए कि आसमान की बात से छुपे हुए खजाने की मानिंद है तो अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। अजीजों, आज पाकीज़गी को अपना लें अगर आप चाहते हैं कि आसमान की बादशाही में जाएं। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है, ही इज कमिंग वेरी सून। आज हमें अपना निकम्मा चाल चलन छोड़कर पाकीज़गी में जिंदगी गुजारने की जरूरत है, क्योंकि हमारी मखलसी सोने चांदी के जरिया से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग जो बर्रे यानी यीशु मसीह के बेश जो कीमत खून से हुई है, जिसका जो ज़हूर बनाए आलम से पेशतर था। इससे पहले कि खुदा आसमान और जमीन को जब तख्लीक करता, खुदा का बर्रा मौजूद था, उसने हमें पाक किया है, तो हमें आज अपनी जिंदगियां पाकीज़गी में गुजारने की जरूरत है। डोंट स्ट्रगल फॉर सोना चांदी गाड़ी बंगला मकान। खुदा का वादा है कि वो अपनी मुट्ठी खोलता है और सबको खुराक मुहैया करता है। जो नहीं भी कमाते खुदा उनको भी खुराक जो देता है, और आप उससे ज्यादा नहीं खा सकते। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, बड़े बड़े अमीर लोग, मैंने खुद देखा, लेकिन उनकी खुराक क्या है? सुबह के एक ब्रेड का पीस, क्योंकि उससे ज्यादा वो खा ही नहीं सकते। अगर उससे ज्यादा खाएंगे मे बी उनको जो डॉक्टर्स ने रोक रखा है, इससे ज्यादा खाओगे तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। गोश्त नहीं खा सकते, देसी घी नहीं खा सकते, मक्खन नहीं खा सकते। ये सारी वो नेम्स है ना जिसके लिए हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो एक टाइम पे इंसान ऐसी जगह पे आ जाता है कि जब उसके लिए सब चीजें प्रोहिबिटेड हो जाती हैं, उसके लिए जब मना हो जाती हैं। आज हमें जरूरी है कि हम अपनी जिंदगियां पाकीज़गी में जो गुजारें। इसी के साथ खुदावंद आज शाम आप सबको बड़ी जो बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। आमीन। थैंक यू वेरी मच इस खूबसूरत फ्रूटफुल मैसेज के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, और खुदावंद के नाम के लिए, खुदा के रूह के लिए और आपके लिए हम क्लैप करके आपको वेलकम करेंगे दोबारा से। खुदावंद का शुक्र है इस खूबसूरत कलाम के लिए, इस मैसेज के लिए जो आपने हम सबों को दिया। और मेरा ईमान है कि हम सब ने आज के कलाम के वसीला से बेशुमार बरकत पाई है। अजीजों, हमें चाहिए कि हम आज के कलाम से सबक हासिल करें और अपने आप को पकीज़ा करने की कोशिश करें, और दुनियावी कामों को छोड़कर आसमानी खजाने को हासिल करने की कोशिश करें, ताकि हमेशा की जिंदगी पा सके और उसके नाम को इसी तरह इज्जत और जलाल देते रहे। आमीन। अब वक्त है कि हम अपनी तमाम गुजारिशात खुदावंद अपने खुदा के सामने रखें। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, आप अपने माइक को खोल के अपनी रिक्वेस्ट को सामने रख सकते हैं। खुदा का बंदा आप सबके लिए दुआ मांगेगा ताकि खुदा आपको इस परेशानी से आज़ाद करे। कोई भी रिक्वेस्ट है, कोई किसी की टेस्टिमनी है, कोई गवाही है आपकी जिंदगी में, खुदा ने कोई बड़ा काम किया है, तो आप अपना माइक खोल के अभी खुदा के सामने और हम सबों के सामने आप शेयर कर सकते हैं। चंद सेकंड का टाइम है, उसके बाद भाई यकूब हमारे साथ मौजूद है, जो बीमारों के लिए और तमाम बरकत के लिए और सारी इबादत के लिए दुआ करेंगे। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, खुदा से दुआ कर हमें इस कलाम पर हमें सुनने की तौफीक ना दे, बल्कि इस पर अमल करने की हिम्मत और ताकत भी अता करे। आसमानी जिंदा खुदावंद, दिल की गहराइयों से खुदावंदा तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदावंदा तूने ये मौका दिया, तेरा ये करम था, तेरा ये फजल था, तेरा ये रहम था खुदावंदा, कि खुदावंदा तेरी हजूरी में झुक सके, दुआ कर सके। खास दुआ करते हैं खुदावंदा, जितने भी बीमार परेशान मुसीबत ज़्यादा है खुदावंदा, सबको तो खुदावंदा बरकत दे, बीमारी से नजात दे खुदावंदा, और खुदावंदा उनको जो इब्लीसी बंधन है उनसे रिहाई दे खुदावंदा। और ख़ास दुआ करते हैं खुदावंदा, जितने बीमार हैं खुदावंदा, तेरे यीशु नाम से शिफा पाएं, क्योंकि खुदावंदा तेरे कलाम में शिफा है, तेरे कलाम में नजात है, और तेरे कलाम से खुदावंदा ज़िंदगियाँ बदलती हैं। हम दुआ करते हैं खुदावंदा कि जितने भी बीमार हैं तेरे कलाम को सुनने के वसीला से आराम पाएं खुदावंदा, बरकत पाएं,
निजात पाए, हमेशा की जिंदगी पाए खुदावंदा, क्योंकि तेरा कलाम जिंदगी भर का खुदावंदा। और खुदावंद तूने अपने कलाम में लिखा है कि खुदावंदा कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। खुदावंदा तू हमारे साथ है, सारी इब्लीसी कुत्तों को हमसे दूर कर खुदावंदा, अपने लोगों जैसा कर ले। दुआ को करने की तौफीक अता कर खुदावंदा, कलाम को पढ़ने की तौफीक अता कर खुदावंदा, ताकि खुदावंदा तेरे नाम और कलाम में बढ़ते जाए। खुदावंदा आने वाले प्रोग्रामों के लिए दुआ करते हैं खुदावंदा, सारे प्रोग्रामों में तू साथ हो। फिर बंदा आशर बशीर के लिए दुआ करते हैं खुदावंदा, उसको खुदावंदा और ज्यादा हिम्मत ताकत अता कर खुदावंदा, अपने नाम और कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे खुदावंदा। उसके घराने से हर तरह की बीमारी, परेशानी, दुख, मुसीबत को दूर कर खुदावंदा। इबादत के शुरू से आखिर तक तूने हमारी बड़ी मदद और हिफाजत की। जितने भी सर तेरे आगे नुकू हैं, सबको बड़ी बरकत दे खुदावंदा। इस वक्त की दुआ को सुन और कबूल कर। ये दुआ तेरे अब्दी और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। अजीज, अब वक्त है कि हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। और खुदा की सिखाई हुई दुआ, हमारे साथ सिस्टर ट्रीजा सुनील मौजूद हैं, जो खुदा की सिखाई हुई दुआ में हम सबको लीड करेंगे। और उसके बाद कलमाते बरकत के लिए पास्टर आशर बशीर। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। है हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसियाओं के साथ, आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुदस के नाम में, आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। थैंक यू अजीम साहब।